स्वागत है स्टेनो चैंपियन क्लासेस में। आज मैं आपकी 100 वर्ड पर मिनट की डिक्टेशन देने वाली हूँ। डिक्टेशन स्टार्ट होती है 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। इस महीने की शुरुआत में मणिपुर में सामूहिक दुष्कर्म की शिकार हुई एक 20 वर्षीय युवती ने दम तोड़ दिया। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पीड़िता की बहन के ये शब्द मुझे कभी नहीं भूलेंगे। कोई उसे न्याय नहीं दिला सका। भारत में महिलाओं के लिए न्याय के क्या मायने हैं। देखें कि कैसे हमारा कानूनी तंत्र ही महिलाओं के पक्ष को कमज़ोर करता है। भारतीय दंड संहिता 1860 में संहिताबद्ध और भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 में कायम रखे गए कानून के तहत पति द्वारा पत्नी के साथ उसकी सहमति के बिना बनाए गए यौन संबंध को दुष्कर्म नहीं माना गया है। यह कानून विवाह में महिलाओं की सहमति के सिद्धांत को नकारता है, क्योंकि पत्नी के निर्णय के बजाय पति के यौन अधिकार को महत्व देता है। यद्यपि महिलाएं घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत नागरिक समाधानों की मांग कर सकती है, लेकिन वैवाहिक दुष्कर्म पर आपराधिक कार्रवाई से इनकार एक ऐसी व्यवस्था को मजबूत करता है जिसमें किसी स्त्री के अपने शरीर पर अधिकार को उसके वैवाहिक स्टेटस के समक्ष नगण्य माना जाता है। 1971 में 12वीं विधि आयोग रिपोर्ट ने वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध घोषित करने की सिफारिश की थी, लेकिन उसे माना नहीं गया। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 और उससे संबंधित कानूनों के तहत विवाह की न्यूनतम आयु महिलाओं के लिए 18 और पुरुषों के लिए 21 वर्ष है, लेकिन इस भेद का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। यदि उद्देश्य कम उम्र में विवाह को रोकना है तो यह अभी जेंडर के लिए समान होना चाहिए, और यदि उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा ही है तो उनके लिए विवाह की आयु को कम रखना इस लक्ष्य को मजबूत कैसे बनाया जा सकता है। उल्टे यह इस धारणा को वैधता देता है कि विवाह के समय स्त्री और पुरुष की आयु में अंतर होना चाहिए। ऐसा करके यह स्त्री की पुरुष पर निर्भरता को बढ़ावा देता है और उनकी शिक्षा को सीमित करता है। जो कानून असमानता और संस्थागत रूप देता हो वह गरिमा को बढ़ावा देने का दावा नहीं कर सकता। दाम्पत्य सहवास की बहाली RCR का प्रावधान पति या पत्नी को यह अधिकार देता है कि यदि दूसरा जीवन साथी कोई उचित कारण सिद्ध किए बिना अलग रह रहा हो तो उसे साथ रहने के लिए बाध्य किया जा सकता है। यह प्रावधान हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 और विशेष विवाह अधिनियम की धारा 22 में संहिताबद्ध है। यह विवाह को सहमति पर आधारित संबंध के बजाय सहवास के कानूनी दायित्व के रूप में देखता है। इसके चलते विवाह संबंध से अलग होकर रहने वाले व्यक्तियों, अधिकतर महिलाओं पर यह बोझ डाल दिया जाता है कि वे अपने निर्णय को तर्कसंगत ठहराएं, भले ही अलगाव का कारण भावनात्मक, मानसिक या यौन उत्पीड़न की ही क्यों न हो। क्योंकि वैवाहिक दुष्कर्म अपराध नहीं है, इसलिए यह प्रावधान महिलाओं को ऐसी परिस्थितियों में लौटने के लिए मजबूर कर
सकता है जो उनकी गरिमा से समझौता करती हो। पोक्सो कानून 2012 के तहत यौन उत्पीड़न संबंधित अपराधों में असहमति का प्रमाण आवश्यक नहीं है। इसका अर्थ यह है कि यदि 18 वर्ष में कम आयु के किशोर किशोरियों की किसी यौन क्रिया में संलिप्त हैं तो उनमें उनकी सहमति अप्रासंगिक हो सकती है। पोक्सो के अंतर्गत बड़ी संख्या में दर्ज होने वाले मुकदमे किशोरों के बीच सहमति आधारित प्रेम संबंधों से जुड़े होते हैं। ऐसे मुकदमे अक्सर स्वयं उनके परिजनों द्वारा हैं। स्टॉप। यह डिक्टेशन 100 वर्ड पर मिनट की डिक्टेशन है। आपको इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। यदि आपके 5 शब्द से ज़्यादा शब्द गलत हो रहे हैं तो आपको इस डिक्टेशन की दोबारा प्रैक्टिस कीजिए 2 बार। यदि आपके 10-20 शब्द डिलीट हो रहे हैं मतलब ख़राब निकल रहे हैं तो उनको आप वापस प्रैक्टिस कीजिए। 3 बार एक डिक्टेशन की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।